हिसार की जानी मानी एकेडमी आर्ट्स एकेडमी अब आपके शहर करनाल में भी खुल चुकी है। जो कि बच्चों को आईआईटी, एनडीए, जेई, नीट के साथ साथ तैयारी कराएगी। मेरा एक ही लक्ष्य को लेके चली हूं मैं, तो गरीब बच्चों को एजुकेशन मुहैया करवाई जाए। रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकते हैं बच्चों के लिए। उन कोर्सेज के लिए हम तैयारियां यहाँ इस आवर्स एकेडमी करनाल के माध्यम से ये शिक्षा बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिसमें नीट, जेई मेंस और उसके अलावा हम वीएलडीए, साथ में बीएससी एग्रीकल्चर, 10th बेस्ड एग्रीकल्चर 6 ईयर जो प्रोग्राम होता है उसकी ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं। बेसिक के ऊपर फोकस करेंगे तभी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको एंटर करेंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, टीचर बहुत फ्रेंडली हैं। ये करनाल के बच्चों के लिए मेरे हिसाब से वरदान साबित होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब और मैडम सुनीता और डॉक्टर सूर्य प्रकाश बहुत ही इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। और मैं अवर एकेडमी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने करनाल में अपनी ब्रांच खोली है। पिछले 17 सालों से स्टूडेंट्स को नंबर 1 रैंक देने वाली हिसार की जानी मानी एकेडमी आर्ट्स एकेडमी अब आपके शहर करनाल में भी खुल चुकी है। जो कि बच्चों को आईआईटी, एनडीए, जेई, नीट के साथ साथ तैयारी कराएगी। खास बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फिशरिंग और भी बहुत सारे कोर्सेज, वीएलडीए जैसे कोर्सेज के लिए बच्चों को यहां पर तैयारी कराई जाएगी। तो आइए ऊपर चलते हैं और विजिट करते हैं आर्ट्स एकेडमी। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। आर्ट्स एकेडमी का स्टाफ मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले मैं अक्षय सर से बातचीत करूंगी। अक्षय सर, कौन सा सब्जेक्ट आप बच्चों को यहाँ पर टीच करने वाले हैं? मैं फिजिक्स टीच करने वाला हूँ यहाँ पे बच्चों को। और हमारे यहाँ काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जिसमें नीट, जेई मेंस और उसके अलावा हम वीएलडीए, साथ में बीएससी एग्रीकल्चर, 10th बेस्ड एग्रीकल्चर 6 ईयर जो प्रोग्राम होता है उसकी ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं। अगर आपके एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैम मेरा 2 मंथ्स का एक्सपीरियंस है आवर्स एकेडमी के साथ। और मेरी एजुकेशन है आईआईटी से एमटेक, आईआईटी दिल्ली से, और मैं ड्रॉप आउट हूँ पीएचडी से आईआईटी मद्रास से। मैम जी बिल्कुल, देखिए आपको वेल एक्सपीरियंस स्टाफ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अमित सर भी हैं मेरे साथ यहाँ पर, जो बच्चों को केमिस्ट्री टीच करेंगे। किस तरीके से सिखाया जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे मतलब जितने भी बच्चे हैं पर्टिकुलर एक एक बच्चे के ऊपर हम फोकस करेंगे। बिल्कुल जितना भी मतलब उन बच्चों में बेसिक लेवल जिसका जितना भी कमजोर है उसके बेसिस पे, मतलब जैसे 9th का बच्चा 10th के अंदर एंटर कर रहा है, 9th का जितना भी बेसिक होता है तभी हम 10th के अंदर एंटर कराएंगे। जैसे कोई 10th का बच्चा 11th के अंदर एंटर करता है, जितना भी उसने एक 10th और 9th का जितना भी बेसिक बनता है 11th के अंदर तभी एंटर कराएंगे। मतलब सारा क्या करते हैं, बेसिक के ऊपर फोकस करेंगे तभी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको एंटर करेंगे। आज स्कॉलरशिप टेस्ट था, बच्चे आए देने के लिए टेस्ट? हाँ, काफ़ी बच्चे आए हैं। मतलब एग्रीकल्चर वाले भी आए हैं जो क्रैश कोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। 11th के बच्चे भी आए हैं, 10th के बच्चे भी आए हैं, बट जो 12th के बच्चे हैं उनका एक बायो वगैरह का एग्जाम पेंडिंग है। होप सो मतलब अगले स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह में मैक्सिमम बच्चे आ सके। जी बिल्कुल, एक स्कॉलरशिप टेस्ट आज कराया गया है और आर्ट्स एकेडमी की ओर से एक और स्कॉलरशिप टेस्ट कराया जाएगा। जो बच्चे आज टेस्ट नहीं दे पाए हैं उनके लिए भी एक बड़ा अवसर है, आप भी आ सकते हैं और अगला स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं, पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, बच्चों से बातचीत करेंगे कि कैसा उनका आज का एग्जाम गया है। तो आपको यहाँ पर वो बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे हैं जिन्होंने अभी स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है, साथ ही अपने पेरेंट्स के साथ भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आइए पहले बच्चों से ही बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रितिका कादिर। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया। अच्छा गया। अच्छा, आपने विजिट किया पूरी एकेडमी को, पहले भी इस तरीके के एग्जाम दिए हैं या पहले भी आपने बहुत सारी एकेडमी को विजिट किया होगा? कैसी लगी ये एकेडमी? अच्छी है, अभी तो डेमो क्लासेस लेके देखेंगे तो पता लग जाएगा। जी, आपका क्या नाम है? शगुन। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। विजिट किया एकेडमी को? हाँ जी। कैसी लगी? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, टीचर बहुत फ्रेंडली हैं। और क्या एम क्या है आपका? नीट को क्लियर करना है। Yes. बिल्कुल, देखिए नीट को क्वालिफाई करना है। बच्चे यहाँ पर अपना एम लेकर आए हैं, लेकिन आर्ट्स एकेडमी ये चैलेंज करता है कि आप यहाँ पर अपने सपने को लेकर आइए, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आर्ट्स एकेडमी लेता है। पेरेंट्स से भी हम लोग बातचीत करेंगे। हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश है जी। रजनीश है। बच्चा एग्जाम देने आया था? जी, मेरे छोटे भाई का बेटा है जी, वो एग्जाम देने आया है जी। और हमने करनाल के अंदर और भी जो एकेडमीज हैं उनमें ट्राई किया है, देखा है सबको जी। आवर्स एकेडमी में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके जो फैकल्टी है सब कुछ बहुत अच्छा लगा
और इनका भी धन्यवाद है कि ये करनाल में इन्होंने इंस्टीट्यूट खोला और हमारे बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी और मैं इनका शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे सर आर्ट्स एकेडमी के बारे में? मैडम, ये कहना चाहूँगा कि मैं क्योंकि अवर्स एकेडमी प्लेस हिसार थी पहले और ये करनाल के बच्चों के लिए मेरे हिसाब से वरदान साबित होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब और मैडम सुनीता और डॉक्टर सूर्य प्रकाश बहुत ही इंटेलिजेंट और एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं और ये यानी कि जी जान लगा देंगे और जिन पेरेंट्स को, जिन बच्चों को थोड़ा डाउट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली क्लियर होंगे और बच्चे सफलता की ओर जाएंगे। जी बिल्कुल, बच्चे सफलता की तरफ जाएंगे। सर आपका क्या नाम है? अभी देखिए पिछले 17 सालों से नंबर 1 रैंक बच्चों को यहाँ पर दिया जा रहा है। हिसार के बाद अब करनाल में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैम बहुत लक्की हैं यहाँ के बच्चे के आवर्स एकेडमी में पढ़ेंगे। मेरे को तो पहले भी पता था आवर्स एकेडमी का नाम है और इतनी दूर जाना बच्चों के लिए बड़ा टफ था। हाँ, तो पेरेंट्स भी लक्की हैं और बच्चे भी बड़े लक्की रहे। करनाल के बच्चों के लिए बड़ा सरप्राइज है ये? सरप्राइज है, बहुत अच्छी है। हाँ जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राकेश चौहान है और मैं अपने लड़के का एडमिशन करवाने के लिए यहाँ आए हैं और मैं अवर एकेडमी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने करनाल में अपनी ब्रांच खोली है। बस मैडम, थैंक यू। अच्छा, ये देखिए स्टाफ बड़ा क्वालिफाइड मिल रहा है, आईआईटी के टीचर हैं, वेल ट्रेन टीचर यहाँ पर बच्चों को मिलने वाले हैं। इनकी सारी सुविधा जो बच्चों को मिलेंगी और बच्चे उन्नति करेंगे दिन तो एजुकेशन में भी। जी जी, बिल्कुल। देखिए पेरेंट्स का भी ये कहना है कि अब हिसार के बाद करनाल के बच्चों के लिए ये बड़ा वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि पिछले 17 सालों से नंबर 1 रैंक दे रही है आर्ट्स एकेडमी, अब करनाल के बच्चों को भी तैयार करने में जुट चुकी है। डायरेक्टर ऑफ आर्ट्स एकेडमी डॉक्टर सज्जन सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर से हम लोग बातचीत करते हैं। सर क्या सोचकर, जाना माना ब्रांड है हिसार शहर का आर्ट्स एकेडमी, क्या सोचकर आप करनाल में आए हैं? पिछले 17 सालों से आवर्स एकेडमी हिसार के अंदर कार्यरत है जी। और उसके परिणामों से उत्साहित होकर हम करनाल की तरफ आए। करनाल कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम रखता है जी। बहुत सारी संस्थाएं कृषि से संबंधित, NDRI, CSSRI, IIWBR, NBGAR, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं कृषि से संबंधित जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं जी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में ये जो इलाका है वो पिछड़ा हुआ इलाका है। तो इस इलाके में ये शिक्षा आपने देखा होगा कि बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स जो नीट, UG, IIT और बहुत सारी जो है ना कोर्सेज के लिए यहाँ इंस्टीट्यूट्स कार्यरत हैं। सर IIT, NDA के साथ साथ यहाँ पर बच्चों को और कौन कौन से कोर्सेज कराए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वही बात मैं आपसे करने वाला था कि IIT, NDA और नीट, UG के लिए तो बहुत सारे मशरूइंग है यहाँ संस्थाओं की, लेकिन हमारी संस्थान अपने किस्म की एक संस्थान है और ये पहली संस्थान है करनाल में जो यहाँ बच्चों को BSc एग्रीकल्चर, BSc फिशरीज, BSc बायोटेक्नोलॉजी, वेटरी सर्जन BVSc एंड AH, VLDA और जो कोर्स ICR के 15% सीटों के माध्यम से पूरे देश के अंदर जिनके कोर्सेज के लिए जो स्किल कोर्सेज हैं, जिनके आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो रोज़गार का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकते हैं बच्चों के लिए, उन कोर्सेज के लिए हम तैयारियां यहाँ इस आवर्स एकेडमी करनाल के माध्यम से ये शिक्षा बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और उनको उत्कृष्टता की तरफ ले जाकर उनके उज्जवल भविष्य को हम निखारने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब बातचीत कर लेते हैं। सुनीता अहलावत मैम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मैम किस किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएगी? सबसे पहले तो मैडम मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करूँगी। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि हमने जो ये आवर्स एकेडमी स्टार्ट की है, इसमें मेरा एक ही लक्ष्य को लेके चली हूँ मैं, तो गरीब बच्चों को एजुकेशन मुहैया करवाई जाए। क्योंकि मैं एक ग्रामीण बैकग्राउंड से हूँ, मैं चाहती हूँ कि बच्चे, गांव के बच्चे भी कुछ अच्छी शिक्षा हासिल करें। मेरा 32 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने उस दौरान भी बच्चे बहुत निकाले हैं, इवन डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, काफ़ी बच्चे मैंने इस तरह के काबिल किए हैं। अब मैं सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा जो 32 साल का एक्सपीरियंस है वो बेकार ना जाए, मैं कुछ बच्चों को और
अपना लक्ष्य निर्धारित करने में मदद कर सको। जी मैम, मैं आज भी देख रही हूँ स्कॉलरशिप टेस्ट अभी चला हुआ है, बच्चे एग्जाम भी दे रहे हैं। अभी सीबीएसई का एग्जाम नहीं हुआ है, तो क्या अभी और भी स्कॉलरशिप के टेस्ट होंगे? यस मैडम, अभी जो बच्चे एक एग्ज़ाम हमने ये रखा है जो 10 बजे आज 16 मार्च को रखा है, उसके बाद भी हम एक एग्ज़ाम और रखेंगे क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। जो बच्चे इस परीक्षा से वंचित रह जाते हैं, इस स्कॉलरशिप टेस्ट से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए एक मौका और दिया जाएगा। और बताना चाहूँगी मैं, जो बच्चे अबाउट 95% मार्क्स ले जाते हैं उनको हम निःशुल्क कोचिंग देंगे। ओके, ये खास एक ऑफर कह सकते हैं कि बच्चों के लिए आप बड़ा तोहफा लेकर आई हैं। जी मैडम, जी। और मैम क्या कहना चाहेंगे, मतलब किस तरीके की यहाँ पर फैकल्टीज हैं, कैसा स्टाफ यहाँ पर बच्चों को मिलेगा? मैडम, मैं ये बताना चाहूँगी, यहाँ IITN का 15 साल का एक्सपीरियंस है। हमारे अमित जी हैं जी। और बताना चाहूँगी डॉक्टर सज्जन सिंह हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो भी बच्चों की क्लास लेंगे। उनका भी कम से कम 35-36 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन देखूंगी, रेखा जी हैं जो बायो की हैं, वो PhD हैं, मनमोहन जी हैं वो GK के हैं। पूरा एक्सपीरियंस स्टाफ यहाँ पर मिलेगा बच्चों को। और ईश्वर जी हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस है मैडम, मैथ देखेंगे वो। तो एक बार ये बता दीजिए, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, एडमिशन ओपन हो चुके हैं? जी मैडम, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब काफ़ी बच्चे आ चुके हैं इस फील्ड में। काफ़ी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे BSc एग्रीकल्चर और VS में इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार हमारी व्यूअर्स को एड्रेस ज़रूर बता दीजिए, कहाँ पर आना होगा बच्चों को? बच्चों को मैडम, ये पुराना बस स्टैंड के पास दुर्गा भवानी मंदिर है, वहाँ आए। 2nd फ्लोर पे आवर्स अकेडमी है जो कि पुराना जाना माना नाम पिछले 17 साल से हिसार में चली हुई है। उसी की ब्रांच, उसी की सारी फैकल्टी, उसी की सारी बुक सुविधाएं, ड्रेस वगैरह, वही हमारा सिस्टम रहेगा। बिल्कुल, तो आप लोग भी आ सकते हैं। जैसे कि मैम ने एड्रेस बताया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, एडमिशन ओपन हो चुकी है। ऐसे में आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। यू आर वॉचिंग करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। दिस इज मी दीपाली धीमान, करनाल।